अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्व दी ह्यूमैनिटी चैनल में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। आज ज़रा अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी जगह मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और सॉरी पीछे से आपको बाजों की आवाज़ें आएंगी और सब्ज़ी वाले की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि ये दोपहर का टाइम है और इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आई थी तकरीबन 1:30 पे, तो मुझे सरप्राइज़ मिला। ये देखें, मैं आपको लॉन का व्यू शेयर कर रही हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से बॉटल्स की डेकोरेशन की हुई थी। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत पसंद है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, मेरे से होता नहीं है। तो वो छोटी सिस्टर कर लेती है तो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये देखें, मैं फिर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने कहा ये व्यू आपसे शेयर करती हूँ। तो फिर उसने ग्रास कटिंग के लिए भी एक मशीन का ऑर्डर दिया हुआ था, वो भी अभी थोड़ी देर तक रिसीव हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर किसी के घर में घास लगा हुआ है तो वो उसको इजीली कट कर सके, क्योंकि हमें तो उस मशीन को मतलब ख़रीदने में बड़ी परेशानी हुई क्योंकि आम मिल नहीं रही थी। फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी। ये देखिए, उसने प्लास्टिक की बोतल्स को यूज़ करते हुए ना कितना ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट किया है। फिर ये पौधे सच मुझे इतना तो नहीं पता, मेरे ख्याल इसमें एक एलोवेरा का था जो कि मैं अपने हेयर मास्क में इस्तेमाल करूँगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये देखें, ये मैं आपसे डेली फ्रूट चाट जो हमारे घर में बन जाती है उसको शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सबसे नीचे बनाना की लेयर कट की हुई है। दैन फिर ये अम्मी मैंगो लाई थी। आजकल तो वैसे ये वाइट चौंसा ख़त्म हो गई हैं, काफ़ी महंगा हुआ है, वो बालों वाले आ रहे हैं जो ब्लैक चौंसा होते हैं, लेकिन ये खैर अम्मी को मिल गए तो बड़ा मज़े का इनका जायका था तो अम्मी ले आई इनको। तो ये देखें, 2 बॉल बना रही हूँ, एक मैं अम्मी के लिए और एक अपने लिए तो इसमें मैंने एक मैंगो की लेयर लगाई है बनाना के बाद। दैन एप्पल्स कट कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और फ्रूट बड़े अच्छे होते हैं, हमें डेली बेसिस में इनका इंटेक करना चाहिए, जो कि मैं नहीं करती कभी कभी जोश चढ़ जाए तो फिर मैं काट लेती हूँ। तो इस तरह उसके बाद ये नाशपाती पड़ी हुई थी मेरे पास, थोड़े से ग्रेप्स थे और आड़ू थे और डेट्स थी। इस तरह मैंने उन्हें कट करके ना उनकी लेयर लगा दी। तो शाम का ही टाइम था तो एक हेल्दी स्नैकिंग हो जाती है। अच्छा, डेली बेसिस पे नहीं खाई जाती, आप अल्टरनेट कर लें, एक दिन फ्रूट चाट बना ली और एक दिन दही भल्ले बना लिए। तो ये मैंने फ्रूट चाट बनाई है और कल मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये टाइम था खाने में, मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया। ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा आम मंगवा के रखे हुए थे क्योंकि अब ये जाने वाले हैं और इस आम का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे हो रही है जी दही भल्लों की तैयारी। और ये हैं जी, अम्मी ने ना खुबानी ला के भिगो दी थी और अब अम्मी खुबानी की चटनी बना रही हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर रेसिपी अगर किसी को चाहिए हो तो इंशाल्लाह कभी शेयर करेंगे। अभी तो व्लॉग में आप देख लें कि ये खुबानी को अम्मी ने भिगो दिया था। फिर इसमें डालेंगे अम्मी चीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, हाँ, और शायद सॉल्ट। हाँ, ये 3 चीज़ें थी जो अम्मी ने इंग्रेडिएंट ऐड किए थे, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी मज़े की चटनी बनी थी। और हाँ, बाहर से तो यानी कि मिलती है दही भल्लों के साथ, बहुत थोड़ी देते हैं ना, तो ये होता है कि इंसान घर में बना के रख ले तो अपनी क्वांटिटी के लिहाज से जितनी उसे पसंद है इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे हमने भिगो दिया था इसको, अब अम्मी इसको जूसर में डाल रही हैं और ये मैं काम अम्मी से करवाती होती हूँ क्योंकि मुझे अम्मी के हाथ की बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये देखें, ये डाली है और अम्मी कहती कि पूरा पानी मत डालिएगा क्योंकि नीचे जो होती है ना वो डस्ट बैठी होती है, मतलब इसको जो मिट्टी वगैरह लगी होगी वो बैठी होगी। आपने थोड़ा सा पानी, ज़ाहिर बात है ब्लेंड करने के लिए तो आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने बिल्कुल सारा पानी नहीं डाल देना, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है तो सारी बातें सारा डालेंगे तो फिर मुँह में आएगा, जायका नहीं अच्छा लगेगा। तो ये जार्स मैंने खाली कर लिए थे कि इनमें मैं करके ना फिर फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही थी। यह है कि आपके 15 दिन, हफ़्ता, ये आपके ये है कि आप किस तरह यूज़ करते हैं, कितनी, तो उस लिहाज से इंसान बना के रख ले तो काफ़ी अच्छा रहता है। ना सिर्फ दही बड़े में बल्कि ये आप समोसे हैं, पकोड़े हैं, तो इस तरह भी आप इसको ना यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छा जी, यहाँ अम्मी ले रही हैं शुगर जो कि अम्मी ने इसमें ऐड करनी है। अब आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, ये मेरे ख्याल ये वाला स्पून है और ये अम्मी 4 के करीब डालेंगी। हाँ जी, 1 2 बड़े वाला स्पून है ये। और ये ना मीठी ही अच्छी लगती है, अगर आप शुगर की लेवल कम रखें तो उसका उस तरह टेस्ट नहीं आता। ये है कि आप कम यूज़ कर लें, तो चीनी तो वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो फिर आप उसको ये कंज्यूम कर लेना चाहिए।
तो अगर आप अच्छी तरह काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मीठा खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप की सेडेंटरी लाइफ में बैठे रहते हैं तो फिर मीठा क्या, फिर तो नमकीन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बाज़ लोगों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं बिल्कुल चीनी छोड़ दें, बिल्कुल चीनी छोड़ दें, आपका वेट ज़्यादा है, ये मसला है। तो इतना भी नहीं आपको निकालना चाहिए, है कि मियाना रवि में चलना चाहिए, आपको यूज़ करनी चाहिए लेकिन उसको बर्न करना चाहिए। क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है तो मैं बड़े अरसे तक चीनी छोड़ के भी देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको तो हर चीज़ लगेगी ना, खा के आप बैठ जा रहे हैं। तो अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर आप आराम से खा लें, कोई इशू नहीं है। और मेरी अम्मी का वेट बिल्कुल सही है और मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत मीठे की शौकीन है और सही चीनी भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनका वेट नहीं, क्योंकि वो एक्टिव रहती हैं माशाल्लाह 24 घंटे। तो इस वजह से ये भी चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में एक्टिविटी कितनी है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, अब अम्मी ने इसमें ज़ीरा डाला है, एक स्पून ज़ीरा डाला है, उसके बाद आपके सामने सॉल्ट डाला है और इसके बाद हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। और ये जी हो रही है ब्लेंड, इसको अपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। हमने तो इसको काफ़ी घंटों के लिए भिगोया था, मेरे ख्याल अम्मी ने सुबह भिगो दिया था और ये हम रात को बना रहे हैं। तो आप भी मतलब ये तो हमने सुबह भिगोया, रात को मतलब आप रात को भिगो दें, सुबह बना लें, मतलब अच्छी तरह भिगोएं, क्योंकि जितनी नरम होगी ब्लेंड करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि सख्त होगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो ना अच्छी तरह ब्लेंड नहीं होगी और नरम नहीं होगी, फिर मुँह में उसके ज़रात आएंगे। तो बेहतर यही है इंसान इसको ज़्यादा देर भिगो दे ताकि अच्छी तरह वो पानी सब सोख कर ले। अच्छा जी, अब ये देखें, इसके बाद थोड़ी सी चीनी हमें ना इसमें कम लग रही थी, तो मेरा ख्याल हमने दोबारा भी ऐड की है इसके अंदर। हाँ, थोड़ी सी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा कर लें, कम पसंद करते हैं कम कर लें। हमें तो ज़रा मीठा सही अच्छा लगता है, तो हमने इसके अंदर शुगर ज़रा सही लेवल की रखी थी। उसके बाद फिर हमने ये जो बाकी बची हुई थी, क्योंकि सारी एक बार ब्लेंडिंग में नहीं आ रही थी, तो फिर हमने ये बाकी जो है इसको डाला ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर रहे हैं। और ये वैसे मेरे एक बड़े जार में पूरी आ गई थी, आपके पास भी अगर बड़ा जार है तो एक में आ जाएगी, अगर नहीं है तो कोई भी बोटल्स हैं दूसरी भी जो आम यूज़ होती हैं या कोई भी आप उसमें 2 में करके रख लें, डिपेंड करता है। तो मेरे पास तो बड़ा था तो उसी में पूरी आ गई थी। ये देखें, मैंने इसी में डाल दी थी आराम से। इसके बाद मैंने इसको डाल के और फ्रीज़ कर दिया था। मैं इसको ना फ्रीज़र में जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में रख ली। और ये देखें, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये अब सही बन गई थी और ये काफ़ी रात का टाइम था जिस टाइम पे हम बना रहे थे। अच्छा, एंड पे ये देखें जो जूसर के साथ लगा होता है, थोड़ा सा आप पानी डालें और अच्छी तरह उसे मिक्स करके तो बोतल में डाल लें, इस तरह फिर चीज़ ज़ाया नहीं होती। तो ये मेरी चटनी तैयार हो गई है और आप देखेंगे कि इस चटनी को मैं दही बड़ों में कैसे यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। सेमी जब फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो जितनी मुझे क्वांटिटी 1 वीक के लिए चाहिए उसको मैं निकाल के फ्रीज़र के डोर में रख लूँगी, क्योंकि सेमी सॉलिड रहेगी, बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और बाकी फिर मैं फ्रीज़ ही रहने दूँगी। अच्छा, ये कुछ बनाना जो है उनको मैंने सही मतलब गला लिया है, क्योंकि इसके लिए ना मैंने हेयर मास्क बनाना था, उसके लिए मुझे ऐसे ही बनाना चाहिए थे, तो टाइम नहीं मिल रहा था। उनको भी मैंने डोर में रखा हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी मैं जैसे ही हेयर मास्क बनाऊँगी इंशाल्लाह फिर आपसे रेसिपी इसकी जो है ना शेयर करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त हेयर मास्क है, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो फिर मैंने ना बनाया था, तो मुझे 3 बार लगाया मैंने और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। अच्छा जी, फिर मैंने ये चने भिगो दिए थे जो कि अम्मी ने उबाल दिए थे। और ज़ाहिर बात है फ्रीज़र में इतनी स्पेस नहीं होती, तो ये ज़िप लॉक बैग्स आपके पास होने चाहिए, या कंटेनर ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो ये मेरे पास ज़िप लॉक बैग पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैं ये जो है ना सारे चने फिल करके रख दूँगी। सॉरी, क्योंकि हमारे घर में मुर्गियाँ और वो इस वक्त बोल रही हैं। अभी आज ही हम एक नया मुर्गा लेके आए हैं, मेरे ख्याल जगह चेंज हुई है तो इसलिए बार बार पीछे से काफ़ी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, ये चने बॉयल हो चुके हैं और यहाँ पे मैं दही भल्ले बना रही थी। ये दही के अंदर मैंने पुदीने की चटनी बनाई हुई थी, उसको ब्लेंड किया। ये जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ, पूरी तो मैं दिखा नहीं सकी। ये देखिए, वही फ्रीज़ वाले चने निकाले हुए हैं। एक इमली की चटनी थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, इंशाल्लाह चले नेक्स्ट टाइम फिर दिखाऊंगी। ये आलू वो उबाल के मैंने किए हुए कट, और भरियाँ मैंने भिगोई हुई थी, प्याज था। बस अब मैं इनको जल्दी से डालूँगी और मिक्स करूँगी, क्योंकि हम सबको भूख बहुत लग रही थी, ये शाम का टाइम था, तो मैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी, तो लास्ट में मैंने आपको दिखाया।
ये दही भी मेरे पास ना फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको भी मैंने थोड़ा सा वो किया मेल्ट। ये दिन सैलड काटा हुआ था, सैलड में मैंने कुकम्बर, कैरेट और जो टमाटर इस तरह की चीज़ें होती हैं सारी थोड़ी बहुत कट करके, तो ये अब सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी दही भल्ले बने थे। खैर मैंने तो बनाए थे, मुझे टेस्ट नहीं आया, जो बंदा बनाता है उसको इतना टेस्ट नहीं आता, बाकी सबको बहुत मज़े के लगे थे। खैर खा तो मैंने भी लिए थे, भूख लगी हुई थी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता, इंसान बना के ही थक जाता है। तो ये देखें, ये मैंने जो रात को रखे हुए थे ना फ्रीज़र में चने, अब ये आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप अपने दही भल्लों में ऐड कर लें। तो ये चीज़ें अगर पहले से प्रिपेयर होना तो फिर ये इस तरह की चीज़ें बनानी, स्नैकिंग आसान हो जाती। नहीं तो अगर आप ज़ाहिर बात है जब दिल कर रहा होता है फिर इंसान बाहर से मंगवाता है, और आजकल तो जितनी महंगाई है बाहर से कुछ भी नहीं बनता। तो घर में इंसान अच्छी क्वांटिटी में ज़्यादा सारे बना लें और सब खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह मैं ये चटनियाँ निकाल रही थी, जो अभी गरम गरम थी इमली की चटनी, वो भी मैंने इसके साथ ही बनाई थी। ये देखें, अब मैंने ये सारी मैं तो सब चीज़ें साथ ही मिक्स कर देती हूँ। कभी कभी मेरा दिल हो तो मैं सेपरेट भी कर लेती हूँ कि दही सेपरेट है, रायता सेपरेट है, सैलड सेपरेट है, लेकिन कभी कभी सारा कुछ मिक्स कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। और ये देखें, ये सिट्टे हमने दोपहर में खाए थे, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।